सभी श्रोताओं का विज्ञान की दुनिया में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक रहस्यमयी बात आप सभी के सामने प्रस्तुत है। अरावली पर्वतमाला, पृथ्वी की स्मृति और भारत की जीवन रेखा। बढ़ते हैं। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो अक्सर हिमालय जैसे विशाल और ऊंचे पर्वत हमारी कल्पना में आ जाते हैं, लेकिन भारत की भूमि पर एक ऐसी पर्वतमाला मौजूद है जो ऊंचाई में भले ही विनम्र हो, पर उम्र, भूवैज्ञानिक महत्व और सभ्यता पर प्रभाव के मामले में पूरी पृथ्वी में अद्वितीय है। यह है अरावली पर्वतमाला। अरावली सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि ये धरती के शुरुआती इतिहास का जीवित दस्तावेज है। यह हमें उस समय की झलक देती है जब पृथ्वी अभी शैशव अवस्था में थी और जीवन अपने सबसे प्रारंभिक रूप में मौजूद था। समय से भी पुरानी अरावली की आयु, वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अरावली पर्वतमाला की आयु लगभग 3.2 से लेकर 3.5 अरब वर्ष मानी जाती है। यह वह काल था जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण नहीं था, ना पेड़ थे, ना जानवर थे और ना ही मानव। केवल सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन मौजूद था। इस दृष्टि से अरावली हिमालय लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष की तुलना में हजारों गुना पुरानी है। यही कारण है कि भूवैज्ञानिक अरावली को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिनते हैं। निर्माण की कहानी। टेक्टोनिक टकराव से जन्म अरावली का निर्माण उस समय हुआ जब पृथ्वी की प्रारंभिक भूप्लेटें आपस में टकराई थीं। इस प्रक्रिया में समुद्र तल की चट्टानें ऊपर उठीं, ज्वालामुखीय गतिविधियां हुईं, अत्यधिक दबाव और तापमान ने चट्टानों को रूपांतरित किया। लाखों करोड़ों वर्षों में हवा, पानी और तापमान के प्रभाव से अरावली का अधिकांश हिस्सा घिस गया। यही कारण है कि आज ये ऊंची नहीं दिखती, लेकिन इसकी चट्टानें अत्यंत कठोर और स्थिर हैं। भौगोलिक विस्तार और संरचना। अरावली पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और इसका विस्तार गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जलवायु की अदृश्य रक्षक। थार मरुस्थल के विरुद्ध प्राकृतिक दीवार। अरावली का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। यदि अरावली न होती तो राजस्थान का रेगिस्तान हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैल सकता था। इस अर्थ में अरावली उत्तर भारत की जलवायु के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। मानसून पर प्रभाव। अरावली अब अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को मोड़ने में भूमिका निभाती है, जिससे राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण वर्षा संभव हो पाती है। जल संरक्षण और नदियों की जन्मभूमि। अरावली क्षेत्र महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण है। यहीं से कई नदियां निकलती हैं, जैसे बनास, लूनी, साहिबी, दिल्ली। एनसीआर जैसे क्षेत्रों में भूमिगत जल का अस्तित्व काफ़ी हद तक अरावली पर निर्भर है। जैव विविधता और हरित फेफड़े। अरावली पर्वतमाला अनेक वनस्पतियों और जीवों का घर है। तेंदुआ, सियार, नीलगाय जैसे जीव सैकड़ों औषधीय पौधे। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए अरावली एक ग्रीन लंग की तरह काम करती है, जो प्रदूषण और धूल को नियंत्रित करती है। खनिज संपदा और वैज्ञानिक महत्व। अरावली की चट्टानों में तांबा, जस्ता, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये चट्टानें पृथ्वी के शुरुआती भूवैज्ञानिक इतिहास का रिकॉर्ड रखती हैं। वैज्ञानिकों को ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया समझने में बहुत मदद करती है अरावली श्रृंखला। वर्तमान संकट। विकास बनाम विनाश। आज अरावली गंभीर खतरों से जूझ रही है। अवैध खनन, शहरी विस्तार, वनों की कटाई। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि अरावली का क्षरण जारी रहा तो दिल्ली एनसीआर का तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। जल संकट अस्थायी रूप ले सकता है।
अरावली बनाम हिमालय एक तुलना हिमालय युवा है और आज भी बढ़ रहा है, जबकि अरावली अत्यंत प्राचीन है और करोड़ों वर्षों से घिस रही है। यही कारण है कि हिमालय ऊंचा और खुरदुरा है, अरावली नीची लेकिन स्थिर और शांत है। ये अंतर हमें बताता है कि ऊंचाई नहीं बल्कि भूमिका और प्रभाव किसी पर्वतमाला का वास्तविक महत्व तय करती है। इन सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि अतीत की विरासत, भविष्य की जिम्मेदारी। अरावली पर्वत केवल भूगोल का विषय नहीं बल्कि ये पृथ्वी के इतिहास की साक्षी, भारत की जलवायु की संरक्षक और आने वाली पीढ़ियों की जीवन रेखा है। यदि हमने अरावली को खो दिया तो हम केवल एक पर्वतमाला नहीं बल्कि धरती की स्मृति की एक अध्याय ही खो देंगे। अरावली को बचाना दरअसल अपने भविष्य को बचाना है। ऐसे ही रोचक तथ्य के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।